उत्तराखंड बीजेपी में जश्न का माहौल। महाराष्ट्र में जीत की खुशी में बीजेपी ने निकाला विजय जुलूस। अवसर पर धामी ने बतौर मुख्य अतिथि किया प्रतिभाग। देहरादून में जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति आशियाना। अप्रैल महीने में आम लोगों के लिए खुलेगा आशियाना। हाल ही में राष्ट्रपति पीवीजी कर रहा है आशियाने का इस्तेमाल। देहरादून में निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तैयारियां तेज। जल्द ही निकाय चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। देहरादून में दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई। निजी आवास पर आयोजित हाउस पार्टी पर पुलिस की रेड। 40 लड़के और 17 लड़कियों को पकड़ा गया। भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें भी बरामद। देवभूमि में शीतकालीन यात्रा शुरू करने की मांग। यात्रा को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, शीतकालीन यात्रा पर जल्द लिया जाएगा फैसला। हल्दूचौड़ पहुंचे फिल्म धरती मेयर कुमाऊनी के डायरेक्टर जय श्री किशन नौटियाल। फिल्म कुमाऊं क्षेत्र की रोजगार समस्याओं को उजागर करती है। लोगों के द्वारा काफी पसंद की जा रही है फिल्म। बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने की डीएम की पहल ला रही है। स्कूली बालिकाओं को दिलाया जा रहा है प्रशासनिक ज्ञान। हल्द्वानी में पाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने किया समझौता। छात्रों को मिलेगा विदेश में उच्च शिक्षा का अवसर। 24 नवंबर को दिल्ली में एक शैक्षिक सम्मेलन का होगा आयोजन। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत को लेकर मसूरी में मनाया जा रहा जश्न। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगारों के साथ मनाया जश्न। विकासनगर में भी महाराष्ट्र में जीत की आतिशबाजी देखी गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। मुन्ना सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों का आभार जताया। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ देहरादून के हाथी बड़कला स्थित एक मॉल में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी है। और फिल्म में मुख्य कलाकार के रोल में विक्रांत मैसी ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। आपको ये जानकारी दे दें कि गोधरा कांड की सच्चाई पर आधारित फिल्म को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महानगर प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, संगठन महामंत्री अजय कुमार, पूर्व सांसद बलराज पासी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं वहां पर मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। इस फिल्म को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि आज कई हमारे लोग ऐसे हैं जिनको गोधरा कांड की सच्चाई मालूम नहीं है। उस सच्चाई को सामने लाने का काम इन कलाकारों ने किया है। और विशेषकर हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको जरूर देखना चाहिए। और सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को उसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने भी आज यहाँ पर आकर देखा है। एक सच सामने आया है और सच को सामने लाना बहुत जरूरी था। अयोध्या से 59 कार सेवकों को लेकर, राम भक्तों को लेकर साबरमती एक्सप्रेस में जो यात्रा कर रहे थे, गोधरा स्टेशन पर उस पर आग लगा दी जाती है और 59 राम भक्त असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। इस पूरे मामले में पड़ताल कम हुई
और राजनीति ज़्यादा हुई। जो सही बात थी वो सामने नहीं आई और इस पर कई प्रकार के अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या करी। लेकिन अब हमारे एकता कपूर जी ने और विक्रांत मैसी जी ने, इन सब पूरी टीम ने उस सच्चाई को देश के सामने लाया है कि वास्तव में ये घटना क्या थी। और अर्बन नक्सल जो मीडिया है, उस मीडिया ने किस प्रकार से एक जो घटना थी उसको झूठ के रूप में प्रचारित किया गया, उसको अन्य मोड़ दिया गया। 1 मिनट से ज़्यादा समय लूँगा नहीं। जैसे जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी व्यस्त रहते हैं। जो इन्होंने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है, उस वजह से मैं पूरी टीम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और जैसे कि हमारी इच्छा थी जब से हमने ये फिल्म बनाई, और पहले दिन से हम जब प्रचार से निकले हैं तब से कह रहे हैं कि देश के सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। इसको बनाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि 22 वर्ष पहले ये दुर्घटना बीती थी गोधरा में। एक पूरी जनरेशन है जिनको इस विषय के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अब जैसे फिल्म टैक्स फ्री हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, तो मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड की जनता जो है वो आए, भारी मात्रा में आए और फिल्म देखें और लोगों को बताएं कि इस फिल्म को जो अयोध्या से चल के और अहमदाबाद जा रही थी, गोधरा में जिस प्रकार से इसे रोका गया, षड्यंत्र के तहत वहाँ पे अनेकों कार सेवकों को वहाँ जलाया गया, वो सच छिपा था। उस सच को सामने लाने का काम इस फिल्म के द्वारा आज सामने आया है। यही कह सकता हूँ, सच को रोका जा सकता है लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। सच एक दिन सामने आता है, वो सच्चाई सामने आई है। मैं जो इसके डायरेक्टर्स हैं, इसके जो फिल्मकार हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि ये फिल्म सब देखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने इसको टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। साथ मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ और महाराष्ट्र चुनाव में हिंदुत्व की विजय पर चंपावत में माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर में टपकेश्वर महादेव देहरादून के संस्थापक आचार्य डॉक्टर विपिन जोशी के पावन सानिध्य में गोलू देवता का विशेष धन्यवाद दिया गया है। मंदिर के महंत जोगिंदर नाथ जी और मुख्य पुजारी आचार्य बसंत वल्लभ पांडे ने विशेष पूजा अर्चना करवाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रसाद और मंदिर की विभूति भेंट की गई है। इस मौके पर चंपावत व्यापार मंडल के अध्यक्ष विकास शाह, डॉक्टर माथुर दत्त जोशी, भगवती जोशी, जगदीश गौड़ आदि शामिल रहे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात खटीमा की करते हैं। खटीमा में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर केदारनाथ उपचुनाव में हुई जीत पर मिठाइयां बांटी है। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि ये जीत पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता एवं उनके विकास कार्यों की जीत है। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केदारनाथ उपचुनाव की जीत सुनिश्चित की है। मिष्ठान वितरण करने वालों में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी, जिला महामंत्री सतीश गोयल, नगर महामंत्री मनोज बाजवा, मंडी अध्यक्ष नंदन खड़ायत और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन बोरा उपस्थित थे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जीत के बाद खुशी का माहौल है। ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि उत्तराखंड में भी आपने देखा कि किस तरीके से बीते दिन रिजल्ट आने के बाद पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जश्न मनाते नजर आए। और इसी तरह की कुछ तस्वीरें उत्तराखंड के खटीमा से निकलकर सामने आई जहां पर लोगों में उत्साह है, आनंद है। लोग यहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए उत्तराखंड में हुए उपचुनाव की जीत की बधाई भी देते नजर आए। साथ ही साथ महाराष्ट्र में जिस तरीके से महायुति की भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और यहां पर जीत हासिल हुई है, इस मौके पर लोगों में जश्न का माहौल है। और इस जीत का श्रेय लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते नजर आ रहे हैं।
और उत्तराखंड के पुलिस अधिकारी लैटिन अमेरिकन गेम्स 2024 कोलंबिया में आयोजित 17 से 23 नवंबर तक भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस अधिकारी मुकेश पाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर अमेरिका कोलंबिया की धरती पर भारतीय राष्ट्रीय गाना गाया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गान के साथ ही वहां पर उन्हें सम्मान भी मिला। साथ ही पूरे विश्व के लिफ्टिंग के आधार पर मुकेश पॉल को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ वर्ल्ड के प्रथम रनर अप के खिताब से भी नवाजा गया है, जो कि भारतीय इतिहास में यहां कारनामा इतिहास करने वाले अकेले भारतीय पुलिस ऑफिसर बन गए हैं। उत्तराखंड के पुलिस अधिकारी ने भारत का नाम रोशन किया। मुकेश पॉल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तराखंड बीजेपी में जश्न का माहौल है। जीत की खुशी से देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने विजयी जुलूस निकाला और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। सर्वे चौक से बीजेपी मुख्यालय तक यह विजयी जुलूस निकाला गया और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि केदारनाथ की ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, साथ ही विकास पर जनता की एक मुहर भी है। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस के दुष्प्रचार को नकारा है। सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। मैं बाबा केदार को नमन करता हूं और श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को अब तक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद वे सभी चुनाव से अधिक मत देकर ऐतिहासिक विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिनके नेतृत्व में 2013 की प्रलय के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो बनना प्रारंभ हुआ। ये जीत विकास की जीत है, ये जीत सनातन की जीत है, ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत उत्तराखंड के लोगों की जीत है। और ये हार क्षेत्रवाद करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोगों की हार है। माता की, भारत माता की, पुष्कर धामी जिंदाबाद। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना आगामी अप्रैल महीने से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने देहरादून पहुंचकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर आशियाना में जनता के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर अब देहरादून स्थित 186 साल पुराने राष्ट्रपति आशियाना को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस परिसर का इस्तेमाल अभी राष्ट्रपति पीबीजी द्वारा किया जा रहा है। परिसर को आम जन के लिए खोलने से पहले आवश्यक तैयारियां यहां पर आशियाना परिसर में राष्ट्रपति सचिवालय में अपर सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक में उत्तराखंड सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है तैयारियों को लेकर और तय किया कि आम लोग परिसर के मुख्य भवन तक प्रवेश कर सके। इस दौरान लोगों को राष्ट्रपति आशियाना के साथ ही भारतीय सेना के 251 साल पुराने रेजिमेंट पीबीजी के इतिहास और इसके 186 साल पुराने अस्तबल के स्वरूप रूबरू होने का मौका भी मिलेगा।
और उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई है। पिछले 1 साल से प्रदेश के निकायों में प्रशासन सारा कामकाज देख रहा है, क्योंकि नए बोर्ड के गठन को लेकर समय से चुनाव नहीं हो पाए। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में 102 निकाय है, जिससे 99 निकायों में चुनाव होते हैं और 3 निकायों में शासन की ओर से प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे में पिछले साल दिसंबर के महीने में प्रदेश के सभी निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और उसके बाद से ही चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं जारी है। मौके पर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनावों को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और निकायों के आरक्षण को लेकर कार्य चल रहा है। जल्द ही निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। पे हम लोग जो पिछले 1 वर्ष से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, अब अंतिम चरण में हम लोग हैं। आरक्षण का जो प्रक्रिया है वो जारी है। आरक्षण का जो हम लोगों को करना है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हम लोग कार्यक्रम जारी करेंगे, उसके बाद फिर चुनाव करेंगे। थाना कैंट क्षेत्र के अंतर्गत निजी आवास पर अवैध रूप से नाइट हाउस पार्टी पर पुलिस ने रेड मारी है। रेड के दौरान निजी आवास पर भारी मात्रा में इंपोर्टेड शराब और खाली बोतलें और शराब बरामद की गई है। साथ ही 40 लड़के और 17 लड़कियों को अवैध रूप से नाइट हाउस पार्टी करने पर हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा भवन स्वामी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई भी की गई है। बताया जा रहा है कि नाइट हाउस पार्टी में जमकर शराब भी परोसी गई। छापेमारी के दौरान गाजियावाला कैंट क्षेत्र के एक निजी आवास पर 40 लड़के और 17 लड़कियां अवैध रूप से नाइट हाउस पार्टी आयोजित करते हुए पाए गए हैं। साथ ही टीम को भवन में भारी मात्रा में इंपोर्टेड शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के समापन के बाद अब शीतकालीन यात्रा शुरू करने की मांग उठने लगी है। वही यात्रा को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरा आनंद का कहना है कि सरकार को 4 धाम यात्रा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। वहीं इस बात के बाद बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि सरकार शीतकालीन गद्दी स्थलों पर 4 धाम यात्रा शुरू करने के लिए मूलभूत विकास अवस्थापना के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रथम चरण में कई कार्य पूर्ण होने की ओर है। जैसे ही सरकार के द्वारा मूलभूत अवस्था अपना कार्यों को पूर्ण कर लिए जाएंगे, उसके बाद से शीतकालीन यात्रा पर सरकार जल्द फैसला लेगी। देखिए, प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इस क्रम में अवगत कराना चाहूँगा आपको कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो हमारे शीतकालीन गद्दी स्थल हैं, जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है जहाँ पर बाबा केदार की शीतकालीन पूजा होती है। इसके अलावा मधमेश्वर जी की जो डोली होती है वो भी वहीं पर अवस्थित होती है, उसकी भी पूजा वहीं पर संपादित की जाती है। इसके अलावा वहाँ पर पंच केदारों का गद्दी स्थल भी है, तो उसको वहाँ पर आधारभूत बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर एक बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और उसको जो प्रथम चरण का हमारा कार्य है उस परियोजना का वो प्रारंभ हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल की बालिकाओं को प्रमुखता से समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बागेश्वर डीएम आशीष भटगाई द्वारा की गई पहल रंग ला रही है। कपकोट तहसील के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ हिमालयी क्षेत्र बदियाकोट की छात्राओं का 3रा बैच प्रशासनिक क्रियाकल्पों को समझने के लिए बागेश्वर मुख्यालय पहुंचा है। साथ ही जिला सभागार बागेश्वर में हुए कार्यक्रमों में जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भटगाई, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के सहित सीडीओ बागेश्वर आरसी तिवारी द्वारा स्कूल की बालिकाओं को शिक्षा के प्रति मोटिवेट करने का काम किया गया है। ये कार्यक्रम जो है मेरा सपना मेरा लक्ष्य है,
जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तत्वावधान में किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में ये हमारा तीसरा सेशन था, जिसमें दूरस्थ क्षेत्र के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी बालिकाएं हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया था। तो उनके एस्पिरेशंस को जानते हुए जो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं और ऐसी हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं जो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने अचीव किया है, तो उनके साथ उनके इंटरेक्टिव सेशन हुए और डिस्कशंस हुए। उसके बाद जो हमारा कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट रहता है, तो बालिकाओं को विभिन्न कार्यालयों की विजिट भी कराई जाती है। उसके क्रम में कलेक्ट्रेट की विजिट, विकास भवन की विजिट, एसपी ऑफिस की विजिट भी इनको कराई जाएगी। और इस तरह से जो बालिकाओं का जो एक एक्सपोजर विजिट होगी वो पूरी होगी और उनके जो एस्पिरेशंस हैं उसके बारे में वो और ज़्यादा क्लैरिटी उनको प्राप्त होगी और उस डायरेक्शन में बालिकाएं काम करेंगी। हल्द्वानी में पाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और भाई भेंटे के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और छात्रवृत्ति के अवसर प्रदान करेगा। इस समझौते के तहत छात्रों को शैक्षिक विकास में सहायता मिलेगी और उन्हें विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के नए रास्ते खुलेंगे। समझौते की घोषणा के साथ एक विशेष शैक्षिक सम्मेलन की योजना भी बनाई गई है, जो 24 नवंबर 2024 को होटल पॉचमून दिल्ली में आयोजित होगा। आपको जानकारी दे दें कि इस सम्मेलन में कई शैक्षिक और करियर संबंधी जानकारी दी जाएगी, जिससे छात्रों को विदेश में अध्ययन के अवसर के बारे में मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संदीप लोहनी ने इस अवसर पर कहा है कि यह साझेदारी छात्रों के शैक्षिक और करियर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षा सिर्फ उच्च आय वाले परिवारों के लिए नहीं है, बल्कि अब हर छात्र को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा। वहीं माई मेटर के अनूप अग्रवाल ने कहा है कि यह साझेदारी उन छात्रों के लिए है जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उनके शैक्षिक विकास में सहायक होगी। यह समझौता न केवल छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर शिक्षा के नए अवसर से भी जोड़ने का कार्य करेगा। नमस्कार आप सबको, मेरा नाम अनूप अग्रवाल है। हम माई मेंटोर से आए हैं। माई मेंटोर लखनऊ स्थित एक कंपनी है। हम बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं, लेकिन हमारा जो अप्रोच है विदेश पढ़ने और पढ़ाने की वो बहुत अलग है। हमारा मानना ये है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए या अपने घर के लिए कोई कार, होम या एक बेसिक अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा सकते हैं। वो दिन अब गए कि एक आपको विदेश पढ़ाने के लिए बहुत अमीर या आपकी जो पॉकेट्स हैं वो बहुत जो भारी होनी चाहिए। बेसिकली पाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और माई मेंटर्स के बीच में हो रहा है। उत्तराखंड में शिक्षा को लेके पहले से भी पाल कॉलेज जागरूक रहा है और शिक्षा के क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर मुहैया कराने के लिए, गरीब छात्र छात्राओं की मदद के लिए हमेशा पाल कॉलेज तैयार रहता है। उसी दिशा में आज हम माई मेंटर्स के साथ एक समझौता उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसका जो मुख्य पर्पज़ है वो ये है कि कई लोगों को कई और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की करते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की जश्न को लेकर जमकर खुशी जताई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और जमकर ढोल नगाड़ों के साथ डांस उन्होंने किया है और आतिशबाजी कर जीत की खुशियां मनाई है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल और मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पूरा देश पसंद कर रहा है और यही कारण है कि महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने भारी जीत हासिल की है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंदी को भारी मतों से हराया है, जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार के कार्यों से काफी खुश है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से केदारनाथ का विकास कर रहे हैं और केदारनाथ के पुनः निर्माण को लेकर भी कई ऐतिहासिक काम किए गए हैं।
और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।